हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, अगर आप पशुपालन में इंटरेस्टेड हैं, आपको इस पशुपालन व्यवसाय में आप इंटरेस्टेड हैं या पशुपालन आपको अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है साथियों। क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि पशु जब ब्याता है, जब गाय भैंस बच्चा दे देते हैं, तो बच्चा देने के करीब 30-40 मिनट में वो अपना जेर कैसे गिराएं, क्या करें कि उनका जेर जो है 30-40 मिनट में गिर जाए, मतलब जल्द से जल्द वो अपना जेर गिरा लें। तो इससे, और जब जेर नहीं गिरा पाते हैं, उससे क्या नुकसान होता है और किन तरीक़ों से आप क्या करेंगे कि गाय भैंस जल्दी से जेर गिरा लेगा, इन सब चीज़ों का आज मैं इस वीडियो में पूरा निचोड़ देने वाला हूँ और तमाम ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप बिना पैसे के भी जेर गिराने में आप उसका उचित समाधान कर सकते हैं। जो उसका आवश्यक बिंदु है, उस पे आप पहल कर सकते हैं, उस पे अपने पशु पर लागू कर सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देर किए हम सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि पशु, हमारा जो गाय भैंस है, वो 30 से 40 मिनट में जो अपना जेर है वो कैसे गिराए, उसका देसी तरीका जो है वो हम आज आपको बताने वाले हैं आसान शब्दों में। तो साथियों, जब भी समस्याओं की बात होती है तो समस्याओं के साथ साथ समाधान भी उसका, हर समस्या का एक समाधान होता है। तो साथियों, बच्चा देने के बाद जो पशु होता है उसके पेट की सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसके पेट की सफाई नहीं हो पाती है, जो गंदगी होता है, जो कचरा होता है, वो अगर वो सफाई नहीं हो पाता है, तो उससे जो समस्या उत्पन्न हो जाता है साथियों, तो उसे जेर का न गिरना या जेर का अटकना या फंसना, एक नाम दे दिया जाता है और उसे यही कहते हैं कि जेर अटक गया या जेर फंस गया। तो बच्चा देने के बाद जो कचरे होते हैं उनको, उसका सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जब पशु का डिलीवरी होता है तो साथियों, बहुत से पशु जो हैं 7 से 8 घंटे ले लेते हैं उनका जेर गिरने में। तो बहुत से एक ही घंटे में गिरा देते हैं। तो बहुत से है जो गिरते ही नहीं या थोड़ा बहुत गिरा करके और बाकी कचरा नहीं गिरता है। तो कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा गिर गया है और बाकी का बच्चेदानी में ही रह जाता है। तो साथियों, ऐसी जो समस्याएं हैं ये पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, जिससे परेशान होकर के पशुपालक डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर बुलाने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन वगैरह देगा और उसे खींच करके निकालता है, जो कि हम गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में ऐसा होता है। तो इससे पशु का जो ब्यात होता है वो ख़राब हो जाता है। उस ब्यात में वो अच्छे से दूध नहीं दे पाती है। तो जब आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो आपका काफ़ी ही पैसा ले जाते हैं, यानी कि पैसा आपको खर्चना पड़ता है और हमारी जो गाय या भैंस है वो पूरे तरीके से दूध पर नहीं आ पाती है। बच्चा देने के 10 घंटे पहले ही आपको, अगर आप देखेंगे, उसके काफ़ी लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि आपका पशु जो है, का जो गाय भैंस है वो ब्याने वाला है, बच्चा देने वाला है। तो जब आपको ये लगे कि हमारा आज पशु बच्चा देने वाला है, तो बच्चा देते समय वो आसानी से बच्चा देने के बाद वो आसानी से कचरा गिरा सके, उसका जेर गिर सके, बिना किसी दिक्कत के सिर्फ 30 मिनट में जेर गिरा सके, इसके लिए कुछ हम आपको टिप्स बताएंगे। साथियों, जब भी पशु आपका ब्याने वाला है तो आप उसे छोड़ करके कहीं पे ना जाएं। पशु को निगरानी करें ताकि वह अपने जेर को खा ना सके। कभी-कभी क्या होता है, तो आप वहाँ पे नहीं हैं, आपका पशु ब्याया और जेर गिराया और उसे वो खा जाता है, तो ये बहुत ही गलत होता है साथियों। जैसे ही ब्याए उसके जेर का इंतज़ार न करें। साथियों, जब वो ब्याह जाए तो उसके जेर का आपको इंतज़ार नहीं करना है। कभी-कभी जेर नहीं गिराती है, 8 से 10 घंटे लग जाता है जेर गिरने में। तो ऐसे में हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेर अटकता क्यों है? तो साथियों, जो आपका पशु है वो 8 से 10 दिन पहले जब खाना कम कर देता है या सही से खाना नहीं खाता है,
कम पेट खाता है या कमज़ोर रहता है, तो ऐसे में जेर अटकने की समस्या ज़्यादा होती है। तो साथियों, पशु को ब्याने के पहले अधिक से अधिक उसका भरपेट मतलब पेट भर के रखें। साथियों, ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। उसके बाद डिलीवरी के 8 से 10 दिन पहले आप उसे उसके लीवर के मजबूत होने के लिए, लीवर के लीव अप आता है, उससे आप एक बोलस आता है, उसको लेकर के देना है। 2 गोली प्रतिदिन अगर आप देंगे, प्रतिदिन देते हैं, तो लीवर मजबूत रहते हैं। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आपको कैल्शियम की कमी लग रही है आपके पशु में, तो ब्याने के 1 महीना पहले ही आप उसे 2 गोली आपको देना है। सेंजोल फोर्ट करके आती है, उसको देना है आपको। 4 दिन आपको देना है। 4 दिन अगर आप उसको दे देंगे तो आप देखेंगे कि कैल्शियम की कमी जो है वो काफ़ी हद तक उसको सही कर देता है, कमी पूरा कर देता है। तो साथियों, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपका पशु ब्याने के नज़दीक है और 10 घंटे पहले उसका लक्षण दिख रहा है, तब क्या करें? ऐसे पीरियड में आपको 100 ग्राम, एक पशु का बता रहा हूँ, 100 ग्राम आपको सोंठ ले लेना है। 100 ग्राम आपको जीरा आता है, जीरा ले लेना है जो मसाले में हम उपयोग करते हैं। और 100 ग्राम अजवाइन लेना है। 100 ग्राम मेथी लेना है। मेथी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेथी। और ये चारों चीज़ों को ले करके अच्छे से कढ़ाई में गर्म कर लेना है। उसको हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद उसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, दाना दाना कर लेना है। फिर इस चूड़ को आप आधा केजी गुड़ में, आधा किलो गुड़ लेकर के उसमें अच्छे से उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद उसे या तो पानी में 10 लीटर लेकर के उसको घोल देंगे, गर्म करके उबाल देंगे। उबालने के बाद वो जब ठंडा हो जाएगा, या उसमें और 10 लीटर पानी डाल देंगे, पीने लायक हो जाएगा। 20 लीटर पानी बना करके उसे आप अपने पशु को दे देंगे। आप देखेंगे कि आपका पशु जो है ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लेगा और जेर सब कचरा उसका जो है बाहर हो जाएगा। साथियों, 15 से 45 मिनट के बीच में उसके बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी। पूरा दूध देगी, पूरे सीजन आपको अच्छे से दूध देगी। और 60 दिनों के अंदर हीट में आकर के वह नए सीजन के लिए तैयार हो जाएगी। वापस वो कंसीव भी करेगी और सही टाइम पे हीट में भी आएगी। तो सीजन के लिए हमारी गाय अगले सीजन के लिए तैयार हो जाती है। तो साथियों, अगर आपके पास इसके लिए भी उपलब्धता नहीं है, तमाम ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास आर्थिक मतलब यानी कि फाइनेंशियल अलाउ नहीं है, तो वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वो बिना पैसे का देसी इलाज है। तो साथियों, आपको करना क्या है? बिना पैसे का इलाज करना है, ताकि आपके गाय भैंस के या जो भी आप गाय रखे हैं या भैंस रखे हैं, उसका जो जेर है अच्छे से निकल सके और सही से सफाई हो सके उसके बच्चेदानी का। तो बिना पैसे का जो उपाय है अब वो बताने जा रहा हूँ। ब्याने के बाद आपको जैसे ही आपका पशु ब्याह जाता है, आप 2 केजी जो बाँस होता है, हमारे यहाँ बाँस बोलते हैं, बाम्बू भी बोलते हैं उसे। तो उसके जो पत्ते हैं हरे हरे, उसे आप ताज़ा ताज़ा उस पत्ते को आपको ले लेना है 2 केजी। आप उसे डायरेक्ट पशु को डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका पशु उसे नहीं खा रहा है तो 2 केजी आप अरंडी का जो होता है, अरंडी, और उसको बहुत से लोग अंडुआ भी बोलते हैं, तो उसके पत्ते आपको ले लेना है। उसके बाद 2 से 3 केजी अगर आपका पशु अरंडुआ या जो अरंडी है उसका पत्ता नहीं खा रहा है, तब क्या करेंगे? आपको आम का जो पत्ता है उसको 2 से 3 किलो तक तोड़ करके अपने पशु को खिला देना है। साथियों, 2 से 3 किलो अगर आप आम का पत्ता अपने पशु को खिला दे रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में, आधा घंटे में आपका पशु जेर गिरा देगा। तो साथियों, अगर ये तीनों चीज़ आपका पशु मान लिया कि तीनों चीज़ नहीं खा रहा है, तीनों पत्ते अगर नहीं खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों पत्तों को एक साथ पानी में डाल दीजिए और उसे खौला दीजिए, खूब गर्म कर दीजिए। उसको गर्म जब अच्छे से हो जाए, खूब उबल जाए, तो उसको छान लीजिए। छान करके वो जो पानी है उसे आप अपने पशु को, छानने के बाद उसमें गुड़ मिला दें और गुड़ मिला करके अपने पशु को दे दें।
आपका पशु बहुत ही चाव से उसको पी लेगा और जो भी उसका जेर है वो अच्छे से वो सही टाइम पे गिरा देगा। तो साथियों, इसके अलावा एक उपाय मैं आपको और बताऊंगा। वो क्या है कि जब मान लीजिए आपका पशु है सही टाइम पे बच्चा दे दिया, जेर आप जो उसका हम आपको बताए हैं वो कोई भी आप कर लिए, जेर भी टाइम पे गिर गया, उसके बाद भी उसके पेट में कचरा रहता है, तो वो कचरा कैसे साफ हो, आपको 4 से 5 दिन देना है साथियों, जो हम आपको बताने वाले हैं। उसमें आपको लेना है 1 केजी मेथी, आधा किलो गेहूं का दलिया और आधा किलो गुड़। अगर आप चाहें तो इसमें जो दाल आता है अरहर का, उसको भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से पका करके 4 से 5 दिन आपको अपने पशु को देना है। साथियों, मेथी मात्रा के हिसाब से अपने यहाँ जैसा आपका रेट हो आपके क्षेत्र में उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक पशु को कम से कम आपको 1 किलो मेथी 5 दिन में और कम से कम 1 से आधा किलो गेहूँ और कम से कम 1 से आधा किलो गुड़ 5 दिन में आपको देना है एक पशु को। तो इसे कैसे देना है, इसे पानी में सब डाल देंगे आप, गुड़ को लास्ट में डालेंगे, बचाए रहेंगे जब गर्म हो जाता है, क्योंकि गुड़ डाल देंगे तो सही से पकता नहीं है। तो दाना को अच्छे से पकाएंगे, उसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा हल्दी भी डाल देंगे। डालने के बाद मेथी जब अच्छे से फूक जाए, एकदम खिचड़ी जैसा होता है, चावल कैसा एकदम दबता है उस हिसाब से जब हो जाए तो आपको उसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद पशु को देना है। 4 से 5 दिन जब दे देंगे तो आपके पशु के बचे दाने में जो कचरा वगैरह बचा रहेगा वो भी अच्छे से पूरा साफ हो जाता है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। 24 बटन होते हैं जो जेर होता है, जो 24 बटन में जेर बंधा होता है पशु के पेट में, तो उसे कभी भी खींचना नहीं चाहिए, खींचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग हैं बोलेंगे ईंट बांध कर रख दीजिए या ऐसा कुछ कर दीजिए, तो बहुत ही गलत सलाह है साथियों। बिना जानकारी के किसी भी पशुपालक को ऐसा कुछ करने के लिए ना कहें और ना ही करें। अच्छे पशु, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छा जो पशु आपका पशु चिकित्सक है उसे आप बुला लें, भले ही आपका पैसा जाएगा लेकिन वो जो सही है वही करेगा। तो साथियों, इसे खींचने से थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 40 मिनट में ही गिर जाए इसके लिए हम खींच देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 बटन होते हैं उसमें जेर बंधा रहता है। ये बहुत ही खास बात है साथियों, आपको ये जानकारी ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप पशुपालक हैं तो उसे खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एकदम एक कड़ी टाइप का जकड़ा रहता है बटन की तरह। तो अगर आपका पशु ब्याने वाला है तो आज हम जो जो उपाय आपको बताए हैं इसमें से जो भी आपको सही लगे, जो भी आराम से आपके यहाँ उपलब्ध हो, आपका जो भी कंडीशन हो और आप किस हिसाब से करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसका भी हम आज इलाज बता दिए हैं। साथियों, जेर अटकना नहीं चाहिए। अगर आप एक सही पशुपालक हैं तो जेर का सही उपयोग, सही से दवा का उपयोग करके जेर को सही टाइम पे गिराना है, क्योंकि अगर जेर अटक गया तो आपका पशु अगले ब्यात के लिए खराब हो जाती है। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। साथियों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा विश्वास जो है और बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो साथियों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।